लेते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर सुनील बघेल जी जुड़ गए हैं लाइव, इसके साथ ही स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत अब कैद हो गई है। अच्छी खासी हमने देखा वोटिंग हुई, कई जिलों में बम्पर वोटिंग हुई, लेकिन इस बार का वोटिंग प्रतिशत क्या कहता है मध्य प्रदेश में? देखिए, पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा सा प्रतिशत साफ तौर पे ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। और जैसे कि हमने बताया कि हम सुबह से भिंड मुरैना चंबल क्षेत्र में घूम रहे थे और भिंड मुरैना इधर हिंसक घटनाओं के बावजूद मुरैना, जैसा कि हमने पहले ही अनुमान जताया था कि लगभग 70% वोटिंग होगी, तो मुरैना में 70% को छू चुका है आंकड़ा। और भिंड में ज़रूर ये मामला थोड़ा कम है, लेकिन ये भी अभी 65% हो गया है। एक बात जरूर आ रही है कि जिस तरह से महिलाओं का जो 50% वोट हुआ है, इसको लेकर के बात आ रही है, या वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन प्रशंसा इसको लेकर के 2-3 और कारणों पर हमें ध्यान देना होगा। दरअसल इस समय धान की कटाई, जो क्षेत्र है वहाँ धान की कटाई हो चुकी है, गेहूं की बुआई हो चुकी है और किसान तुलनात्मक रूप से फ्री है, तो और उसके पास सिंचाई या ऐसा कोई बोझ नहीं है। दूसरा, हमने विशेष करके जब इन चंबल क्षेत्रों में देखा कि काफ़ी बाहर लोग काम करते हैं, प्रवासी बहुत सारे लोग हैं, और वो सब दीपावली पर घर आए हुए थे, और जाहिर है कि वो गांव के मतदाता थे। इसलिए हम देख रहे हैं कि इन दिनों गांव में हमें वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और ये जो हिंसा पर शायद हालात और बिगड़ सकते थे, लेकिन प्रशासन ने एक बड़ा सूझबूझ भरा कदम उठाया। तो मैं आपको बता दूं कि अटेर में और भिंड में या मुरैना में, जो बहुत जहां अति संवेदनशील मतदान बूथ सबसे ज़्यादा थे पूरे मध्य प्रदेश में, यहाँ प्रत्याशियों को दिन भर 9, साढ़े 9, 10 बजे से सारे जो प्रत्याशी थे या उनके कोई बहुत करीबी सिपह सलार थे, तो उनको एक तरह से नज़रबंद कर दिया गया था। जैसे भिंड में राकेश चतुर्वेदी हो गए, और संजीव कुशवाहा हो गए, नरेंद्र कुशवाहा हो गए, मुरैना में कंसाना हो गए, और उनके और जो दूसरे प्रतियोगी हैं उनको। हालांकि तुलनात्मक रूप से दिमनी हमेशा शांत रहता था, नरेंद्र तोमर के कारण ये बड़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गई थी। लेकिन इस बार दूसरे चुनाव के मुकाबले इस बार दिमनी में ज़रूर बहुत डिस्टर्बेंस देखने में आया। और जिस तरह से यहाँ पे आया, वहाँ के जो राजनीतिक जानकार हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ बूथ सॉफ्ट ढंग से बूथ हैक किए गए थे, कि एक वर्ग या समुदाय विशेष के लोग बूथ के आसपास जमावाड़ा लगा देते थे, इसलिए विरोधी पक्ष के वोट डालने से थोड़ा बचते थे। लेकिन पुलिस व्यवस्था हर जगह इतनी हुई, जहां भी गड़बड़ करने की कोशिश की गई, तो वहां पे केंद्रीय सुरक्षा बल बड़ी संख्या में तुरंत पहुंचाए गए। मिली तस्वीरें देखने को मिली है, कई जगह बम्पर वोटिंग हुई तो कई जगह पिछड़ता हुआ वोटिंग प्रतिशत नजर आया है। आपके पास मैं लौटूंगी, आदित्य जी का मैं रुख करना चाहूंगी, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य जी, 23 का एग्जाम तो हो गया है, अब बारी रिजल्ट की है, थोड़ा और इंतजार करना होगा, लेकिन ओवरऑल हम बात करें वोटिंग प्रतिशत की, तो आप कैसे देख पाते हैं 2018 के मुकाबले? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ में ये सही वक्त था नहीं चुनाव का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखिए ये धान कटाई का समय है। धान कटाई किसान के लिए उसकी साल भर की पूंजी होती है, उसी से उसका घर चलता है, उसी से उसके परिवार पलता है। ऐसे में देखिए मतदान का प्रतिशत कम होना, देखिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, गांव में तो ठीक है एवरेज वोटिंग हुई है, शहरों में मतदान का प्रतिशत, रायपुर में मतदान का प्रतिशत अचानक से एकदम से कम हो जाना बहुत साफ है। देखिए शनिवार रविवार के 2 दिन की छुट्टी है, और आज जो मतदान हुआ है उसमें मैक्सिमम लोग शहर से बाहर जा चुके हैं। तो एक तो सबसे बड़ी जवाबदारी, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार बहुत सारी एक्टिविटी कराई थी, हर जिले के कलेक्टर ने यह सोचा था कि इस बार का मतदान प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन जो छुट्टियों का दौर हुआ, ऐसा लगता है कि लोग मतदान को लेकर जागरूक तो हैं, लेकिन जो कर्तव्य होना चाहिए मतदान को लेकर, मतदान करना, उसके लिए थोड़ा सा कड़ाई जरूरी है, क्योंकि आपको एक बार मैंडेटरी मतदान करना पड़ेगा। क्योंकि लोगों के लिए 3-4 दिन की छुट्टी मतलब उनके लिए वेकेशंस का एक लंबा समय, लोग बाहर चले जाते हैं। आज इस बार का चुनाव साफ बता रहा है 8% के आसपास वोटिंग कम हुई है
2018 से। हालांकि अभी जो आंकड़े हैं 68% वो अनंतिम आंकड़े हैं, सुबह तक या देर रात तक आंकड़े फाइनल आएंगे, लेकिन फिर भी पिछले विधानसभा चुनाव से कम है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज देखिए, आईडी ब्लास्ट हुआ गरियाबंद कैसी जगह में जहां बिंद्रा नवागढ़ में केवल 9 बूथ में सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान थे। एक जवान वहां आईटीबीपी का शहीद हुआ। पंखाजुर में एक ग्रामीण की नक्सलियों ने हत्या कर दी। हालांकि पंखाजुर में चुनाव नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं नक्सली देखिए इस बेल्ट में जहां पर वो वारदात नहीं करते थे, अब तक ये माना जाता था केवल बस्तर में नक्सली घटनाएं होती हैं, लेकिन गरियाबंद का आमाबेड़ा जहां पर वो पूरा बॉर्डर जो ओडिशा से टच होता है, घटनाएं ना के बराबर होती, वहां ब्लास्ट करके आईटीबीपी के एक जवान को वहां पर शहीद कराया गया। मतलब बहुत साफ है, नक्सली इस इलाके में जहां पर नहीं करते थे घटनाएं, वहां पर भी अपनी मौजूदगी जताने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि देखिए दावे दोनों अलग अलग दलों के हैं, कोई 75+ का दावा कर रहा है, कोई 60 का दावा कर रहा है, लेकिन एक बात बहुत साफ है, क्लोज फाइट है। मतदान का प्रतिशत ज्यादा होता है तो ये कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ माहौल है, कम हो रहा है तो ये कहा जा रहा है कि लोग सरकार से संतुष्ट नहीं, इसलिए लोग घर से बाहर ही निकले। अपने अपने दावे हैं, दावे बिल्कुल, क्या और है, राजनीतिक दल भी जो है अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपके पास लौटूंगी आदित्य जी। सुनील जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मिलीजुली तस्वीरें देखने को मिली है, कई हाई प्रोफाइल सीटों पर थोड़ा कम वोटिंग प्रतिशत रहा पिछली बार के मुकाबले, लेकिन इस बार हमने देखा जो महिला वोटर्स है काफी बढ़ चढ़कर सामने आई हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले चुनाव को हम देखते हुए आए हैं, महिला वोटर्स कहीं ना कहीं पीछे रह जाती थी, लेकिन इस बार हमने देखा घरों से निकली महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि किसके पक्ष में ये जो वोटिंग प्रतिशत गया है वो तो 3 दिसंबर को ही जब नतीजे आएंगे तब साफ हो पाएगा। लेकिन यश प्रशंसा, मैं पिछले कई चुनाव कवर करता रहा हूं, लेकिन आज जब हम सुबह सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे मुरैना और सुमावली विधानसभा क्षेत्रों में जब घूमने निकले, तो वाकई ये बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला नज़ारा था कि सुबह पौने 7 बजे ही कम से कम 200-200, 300-300 मीटर तक की लाइनें भी हमने पोलिंग बूथ पर देखी हैं, और उसमें 90% महिलाएं थीं, और ये सिलसिला देर तक चलता रहा। हालांकि ये जरूर निराशाजनक है कि शायद तकनीकी त्रुटि के कारण लाइट चली गई होगी, लेकिन भिंड में जरूर शहरी क्षेत्रों में, जैसा कि रजत जी भी बता रहे थे, वैसा यहाँ भी शहरी क्षेत्रों में, भोपाल में हो चाहे ये भिंड हो और चाहे फिर रायपुर हो, शहरी क्षेत्रों में जिनको हम बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, जिनको हम बहुत संस्कृत मानते हैं, उन क्षेत्रों में मतदान कम होना ये अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल सुनील जी, ये बताता है कि लोकतंत्र के पर्व में महिलाओं ने जिस तरीके से हिस्सा लिया, महिलाएं अब जागरूक हो गई हैं और उन्हें पता है कि सरकार चुननी है तो उनको आगे बढ़कर आना होगा, वोट डालना होगा। आदित्य जी का मैं रुख करना चाहूंगी। आदित्य जी, छत्तीसगढ़ में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी महिलाएं किंग मेकर की भूमिका में है। यहाँ पर भी दोनों ही राजनीतिक दलों ने आधी आबादी को साधने की कोशिश की, और जो तस्वीरें आई काफी ज्यादा खूबसूरत तस्वीरें थी लोकतंत्र के पर्व की। जी, छोटा सा रिएक्शन आपका। देखिए प्रशंसा जी, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो पुरुष मतदाता से ज्यादा मतदाता महिला वोटर्स हैं, इसीलिए दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी ने इस बार महिला वोटर्स को साधने के लिए, एक ने 1000 रुपए महीने की महिलाओं को मदद की बात की है, दूसरी पार्टी ने 1250 रुपए प्रति महीने, मतलब 15,000 रुपए, एक ने 12,000 रुपए, दूसरे ने 15,000 रुपए। ये महिला वोटर्स ही डिसाइडिंग फैक्टर है। पुरुषों से ज्यादा मतदाता है छत्तीसगढ़ में महिला मतदाता, और ये वो महिला मतदाता है जो निश्चित तौर पर मिडिल क्लास की फैमिली हो चाहे कोई भी, देखिए घर का बजट बनाने की जवाबदारी इनके हाथ में होती है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है उनके लिए ये 15,000 रुपए बहुत हैं। 12,000 रुपए भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है, कांग्रेस ने 15,000 रुपए किया है। सबसे बड़ी बात है, देखिए ये दोनों ही कर्ज माफी कांग्रेस का असर करता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी का 12,000 रुपए देने वाली जो महिलाओं की बात है वो फील्ड पर नजर आ रही है। बाकी घोषणा पत्र कहीं कोई जिक्र नहीं है। मतलब बहुत साफ है, इस बार जो 2018 में स्थिति थी 68 सीटें कांग्रेस जीत कर आई थी प्रशंसा जी, इस बार वो स्थिति नजर नहीं आ रही। बिल्कुल क्लोज नेक टू नेक फाइट पे, हर सीट पे बिल्कुल बराबरी की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि फिलहाल कांग्रेस कुछ सीटों पर अप नजर आ रही है, लेकिन मैं अगर 3 दिसंबर की बात करूं, देख लीजिएगा मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और बहुत कड़ी टक्कर हम 3 दिसंबर को भी बिल्कुल। आदित्य जी, बम्पर मतदान तो हुआ है, लेकिन वोटर किस पर मेहरबान हुए 3 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो चुकी है, अब इंतजार है 3 दिसंबर का, जब नतीजे हम सभी के साथ